जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के एवरीडे वन श्लोक के सफर में आज हम पहले चैप्टर के अंतिम श्लोक तक पहुंच गए हैं। 47वें नंबर श्लोक हमने पूरे चैप्टर में देखा। अलग अलग सिचुएशंस को पार करते हुए कभी दुर्योधन एनालिसिस कर रहा है युद्ध की, योद्धाओं की, सेनाओं की, और फिर अर्जुन एनालिसिस करते हैं। उसके बाद वो डिमोटिवेटेड होते हैं, रीजंस बताते हैं वो क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसा करते करते वो अंतिम इस श्लोक पर हम पहुंच गए। इस श्लोक में हम देखेंगे कि फाइनल स्टेटस ऑफ अर्जुना, दैट डीमोटिवेटेड अर्जुना लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो आपके सामने 47वें नंबर श्लोक चैप्टर 1 का आखिरी श्लोक इस प्रकार है। लेकिन मैं इस श्लोक को शुरू करने के पहले आप सभी से विनती करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है, तो जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा रिश्ता बना रहे और एवरीडे वन श्लोक का ये सफर कंटिन्यू चलता रहे। धीरे धीरे हम पूरी गीता को एवरीडे वन श्लोक के छोटे छोटे उसमें मनिये में पिरोकर एक माला बनाएंगे। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आपके सामने श्लोक नंबर 47 इस प्रकार है। एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सहस्रं चापं शोक संघ्न मानसा। अभी ये श्लोक कौन कह रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इस चैप्टर का पहला श्लोक शुरू हुआ था। धृतराष्ट्र ने प्रश्न रखा था संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसमें दोनों मामका एवं पांडुपुत्र किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं? तो वहां से शुरू होता है। अभी इस यहां पर आने के बाद अभी अर्जुन की जो परिस्थिति है इस प्रकार, एवं मुक्त अर्जुन संज्ञे, वो कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन पूरी तरह डिमोटिवेटेड है। कहां बैठे हुए? रथ के नीचे बैठे हुए। किस अवस्था में है? वो डिक्लेयर कर चुके, फाइनली डिक्लेयर कर चुके, आई विल नॉट फाइट। वो डिक्लेयर कर चुके, मैं नहीं लड़ सकता। अलग अलग रीजंस उन्होंने बताए, हमने देखे इस प्रीवियस श्लोक्स में। और अभी उन्होंने तो अपना शस्त्र भी छोड़ दिया है, अपना गांडीव भी छोड़ दिया है। श्री कृष्ण को कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। अभी इस श्लोक में समझने वाली बात क्या है? हम उस श्लोक को याद करते हैं जब अर्जुन पहली बार आते हैं और श्री कृष्ण को कहते हैं सेनयोरु भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कीजिए हे अच्युत। श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा, और श्री कृष्ण अकॉर्डिंगली आज्ञा का पालन करते हुए, भक्त की आज्ञा का पालन करते हुए, भगवान है, भक्त की आज्ञा का डिवोटी है, भक्त की आज्ञा का पालन करना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। प्रेम पूर्वक भगवान भक्त की आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने आज्ञा की पालन करके दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए। गांडीव हाथ में था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, युद्ध के लिए वो तैयार थे। उस एटीट्यूड के साथ उन्होंने कहा सेनयोरु भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। लेकिन जब वहां पर एनालिसिस होने लगी तो धीरे धीरे शंकाएं मन में पैदा होने लगी और वो धीरे धीरे डिमोटिवेटेड होने लगे और इस डिसीजन की तरफ बढ़ने लगे कि मुझे युद्ध नहीं करना है। ऐसी परिस्थिति हमारे साथ भी आती है जब हम परिस्थिति को बिल्कुल सामने से फेस नहीं करते और हमारा अंदर की सारी उधेड़ बुन अगर पूरी तरह से अगर एनालिटिकली परिस्थिति में नहीं आती है तो हमें लगता है कि वी कैन डू एवरीथिंग। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नया कैरियर शुरू कर रहे हैं, नई एजुकेशन प्रणाली में जा रहे हैं, जो कोई नया रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, शुरू में तो ऐसा रहता है कि वी कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। मगर जब एक्चुअल परिस्थिति में प्लेस पर जाकर बिजनेस अब शुरू करते हैं तो कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर रिलेशनशिप में होता है तो अपने अदर पार्टनर को एनालिसिस कर वो सारी परिस्थिति, करियर के समय अपनी कंपनीज को एनालिसिस करने के बाद वो जो परिस्थिति आती है उसके बाद आपके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी डालने की जरूरत पड़ती है, अलग अलग सोर्सेस से नॉलेज का सोर्स होना चाहिए आपके पास। तो वो उस परिस्थिति के अंदर जब एक्चुअल परिस्थिति में पहुंचते हैं, जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं, जब
कुरुक्षेत्र में पहुंचते, जिस तरह अर्जुन अभी पहुंचे हैं। शुरू शुरू में उन्हें लगा था कि वी कैन डू एवरीथिंग, चलो फाइन, आई एम द ग्रेट योद्धा, आई एम अ ग्रेट वॉरियर, एक सेकंड में खत्म कर दूंगा सारा कुछ। लेकिन जब सामने जब देखें इन लोगों को, तो उनके मन में दुविधाएं पैदा हुई और इस तरह के प्रश्न शुरू हुए। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। और अर्जुन बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, बहुत मजबूत योद्धा थे। तो ऐसा वो सारा कुछ कर रहे हैं जो युद्ध नहीं लड़ना है, ये मेरे ये है, मेरे रिलेटिव है, इनको नहीं मार सकता है, रो रहे हैं, हाथ से गांडीव निकल रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। ऐसा क्या डर की वजह से हो रहा है? अर्जुन डर की वजह से नहीं कर रही है, समझने की बात है इस श्लोक में। अर्जुन डर की वजह से ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन पावरफुल होने के बावजूद, शक्तिशाली होने के बावजूद, उनका हृदय कोमल था। उनका हृदय कोमल था। शक्ति में वो अंधे नहीं हो गए थे। उनकी पावर, ताकत, दिव्यास्त्र उनके पास थे, सबसे ज्यादा पावरफुल वो थे। लेकिन पावर के साथ उनका दिमाग खराब नहीं हो गया था। वो मदमस्त नहीं हो गए थे, अंधे नहीं हो गए थे पावर में। उनका दिल बहुत कोमल था, काइंड हार्टेड, दयालु। और इस वजह से ही वो ये सारा कुछ बोल रहे हैं इतनी देर से, जो हम पिछले 40 श्लोकों में जो सुनते आए। यही कारण है, अर्जुन काइंड हार्टेड थे, इसलिए वो ये सब फील कर रहे हैं। नॉट टू फाइट वाली बात आ रही है। और वो काइंड हार्टेड क्यों है? क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है? क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं। और एक भक्त, भगवान क्या, एक भक्त वही कोमल हृदय का हो सकता है जो भगवान की शरण में चले जाए, डिवोटी ऑफ गॉड हो जाए, भगवान के लिए वो सब कुछ करने लगे, भगवान पे भरोसा करने लगे। सब कुछ अगर भगवान के शरण में चल जाए तो वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी महारथी हो, हृदय उसका हमेशा कोमल रहेगा, वो हमेशा दयालु रहेंगे। और इन सब बातों को वो सोचेंगे जो जो अर्जुन ने सोचा है, कुछ श्लोकों में हमने जो डिस्कस किया है। तो इस श्लोक में ऐसी अर्जुन की परिस्थिति है जो हमें लास्ट इस श्लोक में अर्जुन विषाद योग में आखिर में संजय समअप करते हैं कि अर्जुन अभी युद्ध लड़ने की परिस्थिति में नहीं है। वो गांडीव छोड़ के रथ के पास पड़े हैं और अपने एक्शन से बता रहे हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे। और इस परिस्थिति को लेकर अर्जुन ने संजय ने धृतराष्ट्र को ये परिस्थिति बताई। तो इस परिस्थिति में अब हम अगले श्लोक में देखेंगे चैप्टर्स 2 ऑनवर्ड कि अब ये डिमोटिवेटेड अर्जुन को युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण कैसे राजी करते हैं, मोटिवेट करते हैं गीता के ज्ञान के माध्यम से। एक बात और मैं बता दूं आपको, भगवान भी सिलेक्ट करते, इतने सारे योद्धा थे पूरे कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना ये सारे विषाद वगैरह के लिए? मैं नहीं लड़ सकता, ये होगा। वो तो भीम को भी बोल सकते हैं, भीम भी तो ऐसे पढ़ सकते हैं अर्जुन की तरह, ऐसा। तो भगवान के परम भक्त होने की वजह से गीता का ज्ञान संसार में पहुंचाने का माध्यम भगवान ने अर्जुन को चुना। तो अगर हमें किसी कार्य के लिए भगवान अगर चुनते हैं, हमारे अंदर कुछ कष्ट पहुंचाते हैं, हमारे अंदर कुछ दर्द पैदा करते हैं, दर्द वहां पहुंचाते हैं, तो समझ लेना पड़ेगा कि हमारे माध्यम से कुछ काम करवाना है भगवान को संसार के लिए। इसी वजह से वो विषाद हमारे अंदर आया है। जिस तरह का कष्ट अर्जुन को दे रहे हैं अभी भगवान, अर्जुन के अंदर जो विषाद उत्पन्न हुआ, उनके मन में जो कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है उनको, इस दर्द की वजह से ही वो माध्यम बने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान संसार तक पहुंचाने के लिए। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन से माध्यम थे, ज्ञान पूरे संसार को दिया। उसी तरह हमारे ऊपर भी कोई दुविधा आती है, पीड़ा आती है, और हम भगवान के सच्चे भक्त है, भगवान पर अगर हमें भरोसा है, तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें माध्यम बना रहे हैं कुछ संसार के कुछ कल्याण के लिए। और ऐसा अगर हम सोचते हैं तो जरूर हमारे अंदर मोटिवेटिंग फैक्टर आएगा, हमारे अंदर वो विषाद चला जाएगा, और धीरे धीरे हम जिस तरह अर्जुन ने युद्ध लड़ा और युद्ध जीता धर्म की रक्षा के लिए, उसी तरह हम भी अपने कर्म क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। अगर एक बार ये फीलिंग आ जाए कि भगवान जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं और हमें निमित्त मात्र बनाकर कुछ अच्छे करने के लिए हमें ये कष्ट दे रहे हैं। तो ये रहा इस श्लोक का असली तात्पर्य।
अगर आप सबको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर, सो दैट कि हम अपने श्रीमद् भगवद गीता के इस अंडरस्टैंडिंग जो नो हाउ हमने ये सिलसिला शुरू किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगला श्लोक, अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो पूरा चैप्टर 1 को समअप करके समरी एक चैप्टर 1 बनाऊंगा, क्योंकि हमारा सारे चैप्टर्स के सारे श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबको निवेदन है जरूर वो वीडियो देखें। एक समरी एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर 1 को समराइज करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर 2 में एवरीडे 1 श्लोक का सिलसिला फिर से हम शुरू करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।